हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजीन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है बच्चों कि आपको विद इन 10 मिनट्स में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा। और बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा है, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ा है। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें, अपनी नीट और जेई की तैयारी शुरू करें। इसके लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है ना। आप फिक्स शेड्यूल पे आपकी क्लासेस होगी। आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स पूछ सकते हैं टीचर से, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होती है। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट होगा हर एक टॉपिक के बाद, सिलसिलेवार ढंग से हर एक टॉपिक का पोलिंग होगी, ठीक है ना। रैंकिंग पता चले, इंटरेक्टिव में सब्जेक्ट सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब आपका एक बार आपने सब्सक्रिप्शन, आपका सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से खत्म हुआ। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चों कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने रिकॉर्डेड वीडियो वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं कि यदि टीचर जो भी है 20 टीचर्स मान लीजिए प्लस में क्लासेस ले रहा है सब, तो आप किसी की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको है कॉस्ट 6000 था, तो ये 10% डिस्काउंट होके 5400। इसी तरह ये भी सब 10% जो डिस्काउंट होके यहाँ चार्जेस देखते हैं 5400। ये कितना 13,520। तो ये 10% का डिस्काउंट कब मिलेगा? आप रेफरल कोड मेरा नाम आदित्य यूज कीजिए, बाकी दूसरों को सजेस्ट कीजिए, तो आपको 10% का डिस्काउंट। अब देखिए, एक मंथ का लीजिएगा तो पर मंथ कितना 5004 मंथ पर मंथ। 3 मंथ का 450, 6 मंथ का लीजिएगा 360, 12 मंथ्स का लीजिएगा तो देखिए पर मंथ 2250, 24 मंथ्स का 1350। तो 12 और 24 मंथ्स का है, इसके कंपेयर में बहुत कम कॉस्ट है। आप सबके लिए सबसे बेनिफिशियल 12 और 24 मंथ, आप इसको लीजिए, ठीक है, जल्दी से। अब बच्चों शुरू कर रहे हैं। हमने इससे पहले डायमेंशन देखा, कुछ क्वेश्चन देखे, अब मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं। मेजरमेंट हो जाएगा तो मेजरमेंट कोई चीज़ करेंगे तो एरर आएगा, तो एरर भी उसके बाद। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में देखिएगा बच्चों, मेजरमेंट ऑफ लेंथ मेनली कितना होता है, 3 तरह का। एक होता है जैसे हम किसकी बात करते हैं, मीटर स्केल, हम बात करते हैं मीटर स्केल की, है ना। दूसरा दूसरा करते हैं बच्चों वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर कैलिपर्स, ठीक है। थर्ड बच्चों जो हम स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, इसका देखिए, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं बच्चों 10⁻³ तो कितना 10⁻² तक, ठीक है। इसको हम एटलीस्ट कितना कर सकते हैं, 10⁻4 तक इसको हम कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, मैं बताऊंगा इसके बाद। स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज का कहाँ तक कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं बच्चों 10⁻5 तक, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, ये स्मॉल डिस्टेंसेस का आप मेजर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको मेजर बहुत ज़्यादा, आपको 10,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, मतलब अब अर्थ सरफेस से मान लीजिए किसी प्लानट की डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसके लिए क्या करनी है? उसके लिए बच्चों एक मेथड है जो मैं टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ। अब ये तो मेजरमेंट पर स्मॉल डिस्टेंसेस था, तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में हम देखेंगे बच्चों, पहला जो टॉप है हमें क्या, पैरेलैक्स मेथड। ये देखते हैं पैरेलैक्स मेथड क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। पैरेलैक्स मेथड, इसमें देखिए क्या होता है। पैरेलैक्स मेथड को समझना है ना, तो उसको हम एक आई, अपनी आंखों का एग्जांपल लेंगे। हम देखिए इधर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक ग्राउंड में, बैकग्राउंड में मान लीजिए यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है ना। ये है बैकग्राउंड में, यहाँ पे कोई एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको समझते हैं। यहाँ बॉल रखा हुआ, मान लीजिए एक ह्यूमन, एक सेकेंड बच्चों, देखिएगा यहाँ पे आपका मान लीजिए ह्यूमन आई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड मान लीजिए कोई वॉल है, इस तरह से वॉल है, ठीक है। ये वॉल है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट रखा है। वॉल होगा, क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। वॉल यहाँ पॉइंट रखा है, तो अब इसको मान लीजिए एक आंख से आप देखिएगा, आप देखिएगा, फील कीजिए, एक आंख से किसी चीज़ को देख रहे फिर दूसरे आंख से देखेंगे तो शिफ्टिंग होती है ऑब्जेक्ट में। मान लीजिए एक बार अपनी आंख से देखा तो एक यहाँ था, फिर आपने इसको बंद किया और दूसरी आंख से देखा तो ये शिफ्ट होके कहाँ चली गई, यहाँ पे आ गई। तो ये डिस्टेंस एक शिफ्टिंग का डिस्टेंस है हमारे पास, है कि नहीं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ एक पॉइंट है, अपनी आंखों से इस तरह से आपने देखा कि शिफ्टिंग हुई है कि नहीं, ये शिफ्टिंग हुई है ना। तो ये पैरेलैक्स मेथड का एग्जांपल। अब मुझे सर ये पीछे बैकग्राउंड की बात क्यों करें, अच्छा बच्चों रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा
आप किसके रेफरेंस में देखेंगे उसका है जो शिफ्टिंग हुआ है, तो पता नहीं चले। मान लीजिए एयर है, आपको शिफ्टिंग, आप पीछे है ही नहीं कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कैसे आप पता कर पाइएगा क्या कि हाँ वो कितना शिफ्ट हुआ, नहीं ना। आपको पीछे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चाहिए, तब आंख बंद करके देखिएगा उसके रेस्पेक्ट में, हाँ ये यहाँ था, अब मैंने दूसरा बंद किया जो उसके ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्या है, पैरेलैक्स मेथड। अब इसका कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि डिस्टेंस मेजरमेंट में क्या, प्लानिट का दूसरे प्लानिट का अर्थ के रिस्पेक्ट में। देखो कैसे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ प्लानिट है ना। अब यहाँ से इस तरह से हम गए, ये P है, ये M है, ये क्या है PM, और ये N यहाँ क्या है, कोई प्लानिट है ना। और ये बच्चों ये अर्थ सरफेस से ये डिस्टेंस D है, कैपिटल D लेके चलते हैं, ये भी क्या है कैपिटल D। इतना ये लार्ज डिस्टेंस है कि आप, अब अर्थ सरफेस पे आपने क्या किया, अर्थ सरफेस पे एक जगह है, ये मान लीजिए पॉइंट 1 पोजीशन, ये जो P है, P क्या है, पोजीशन 1 है, पोजीशन 1। M क्या है, पोजीशन 2 है अर्थ सरफेस पे, ये है पोजीशन 2। आपने एक बार यहाँ आए, यहाँ से इस पॉइंट को देखा, फिर दूसरी बार यहाँ आए, इसको मान लीजिए ये स्मॉल d है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आए, फिर इस पॉइंट को देखा, तो बच्चों ये आर्क से आप कंसीडर कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आर्क से शिफ्टिंग होती है ना, एक पॉइंट दो पॉइंट, तो ये मैंने ये शिफ्टिंग का पॉइंट लिया, इसको बोलते हैं बेसिस। तो क्या बोलते हैं, बेसिस। जो PM है वो क्या है, PM जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिस, ठीक है ना। चलिए ये थीटा एंगल बनाएगा फाई, याद कीजिए, तो एक कर्वेचर का याद कीजिए जल्दी से, इस तरह से रहता है, ये थीटा रहता है, ये एल रहता है, ये आर, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। तो अब यहाँ से देखिए, तो बताइए, तो ये कर्व पाथ है, इसको कर्व पाथ मान लेंगे, ये एंगल है, तो बताइए फाई इक्वल टू क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या, L, तो स्मॉल d बाई कैपिटल D। बताइए कैपिटल D यहाँ से क्या आ गया, कैपिटल D आ गया आपका D/5, ये आ गया कैपिटल डी क्या आ गया बच्चों, D/5, ये ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो कैपिटल D है बहुत बड़ा होता है किससे, स्मॉल d से, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको अब बताइए तो प्लानिट का डिस्टेंस हमें d पता चल गया कि नहीं, पैरेलैक्स मेथड से। आपने यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इतना लगभग Pn इक्वल टू क्या होता है, Nm, Pn इक्वल टू Nm, ये इक्वल टू क्या माना था, d। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू पता चल गई कि नहीं। एंगल क्या लेना है, रेडियन में से लेना है, एंगल को रेडियन में लेना है, ठीक है। स्मॉल d क्या है बच्चों, ये बेसिस, दो पॉइंट जहाँ अर्थ सरफेस में आप जहाँ से मेजर कर रहे हैं, दो पॉइंट वो तो नोन होगा। तो बताइए यहाँ पे कैपिटल D नोन होगा, ये एंगल आप हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं, ये एंगल मेथड, एंगल हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कैपिटल D पता चल जाएगा, ये ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लैनेट्स का डिस्टेंस किससे, पैरेलैक्स मेथड से पता कर लीजिए। जैसे ये आंखों का था ना कि एक बार शिफ्टिंग हो रही है, हमें नोन है, थीटा है, ये लेंथ है, तो हमें पता, उसी मेथड का हमने यहाँ यूज किया, ठीक है। बच्चे आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि अर्थ का डायमीटर कैसे मेजर करेंगे। अर्थ का यदि किसी प्लानिट का, सॉरी किसी प्लानिट का है, डिस्टेंस पता चल गया, अब उसका डायमीटर मेजर करना है, तो हम कैसे में यूज करेंगे इसी मेथड से, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, इस टेलीग्राम पे मुझे कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन जल्दी जल्दी से लीजिए ताकि कोर्सेस आप शुरू से अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।